कन्हैया, चलो खाना खा लो। अभी नहीं खाऊंगा। क्यों? मेरा लल्ला अभी क्यों नहीं खाएगा? क्योंकि यशोदा तुम्हारे कन्हैया को अभी भूख नहीं लगी है। क्यों कान्हा? मुझे भूख नहीं है मैया। कन्हैया, ये बहाना नहीं चलेगा। चलो मुंह खोलो। अभी नहीं खाऊंगा। कृष्णा, कृष्णा कहाँ है मेरा पोता? मैया, दादी माँ। कृष्णा आया दादी माँ। अरे कान्हा, मैं तुम्हारे लिए खीर लाई हूँ। अरे वाह, बहुत अच्छा दादी माँ। मैं खीर खाऊंगा। हाँ, खाओ। आइए आइए दादी माँ। अभी तो कन्हैया कह रहा था कि उसे भूख नहीं है, और अब देखिए कितने चाव से खीर खा रहा है। ऐसा लग रहा है मानो कितनी अधिक भूख होगी इसे। खीर तो बहुत स्वादिष्ट है दादी माँ। अच्छा, और खिलाओ दादी माँ। सच कहना। बहुत अच्छी थी। खीर खा के मन तृप्त हो गया। कान्हा, देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या बनाया है। हलवा। हलवा मुझे बहुत पसंद है जमुना। तो लो खाओ ना। मुझे खाना खिलाओ ना। मैं तुम्हें खाना नहीं खिलाऊंगी कन्हैया। क्यों मैया? क्योंकि तुम्हारी मैया तुमसे रूठ गई है। क्यों? जब मैं तुम्हें खाना खिलाने आई थी तब तो तुमने कहा कि तुम्हें भूख नहीं है। और अब तुम कह रहे हो कि तुम्हें भूख लग रही है। मैया, आपके हाथ से खाना खाता हूँ, उसका स्वाद अमृत है। पेट भर जाता है, उसके बाद कुछ खाने का मन नहीं करता। फिर भी मेरे हाथ से नहीं खाया। इसलिए मैया, आपके हाथ तो से खाना खा लेता तो दादी माँ को बुरा लगता, बहुत दुखी हो जाती। मैं जमुना का खाना भी नहीं खा पाता। आपके हाथ से खाऊंगा। खिलाओ ना मैया। कृष्णा, तुम्हारी मैया तुमसे कुछ अधिक ही रूठ गई है। क्या? मुझे खिलाओ मैया। गोकुल नगरी धन्य है, जा में बसे भगवान। कृष्ण की लीला से सजे सबके मुख मुस्कान। कहाँ जा रही हैं आप?
पानी लाने स्वामी। इस समय? हाँ स्वामी, आश्रम में पानी समाप्त हो गया है। हमारी स्त्रियों का व्यवहार आज कुछ भिन्न लग रहा है। हाँ, जैसे वो हमसे कुछ छिपा रही हो। अच्छा हुआ तुम समय पर आ गई काली मैना। कृष्ण के दर्शन हमें होंगे ना? हाँ, मैं यहाँ आप लोगों को कृष्ण के दर्शन करवाने के लिए ही ले जाने आई हूँ। तो चलो काली मैना, अति शीघ्र चलो। हाँ, मैं कृष्ण दर्शन के लिए बेचैन हूँ। ठहरो। हमसे छल, हमारे साथ विश्वासघात। नहीं स्वामी। इतना बड़ा आक्षेप हम पे मत लगाइए स्वामी। क्यों ना लगाऊं? हमसे पानी लाने का बहाना करके इसके साथ गोकुल जा रही हो। हम कृष्ण के दर्शन करना चाहते हैं। कृष्ण के दर्शन? वो भी एक ऐसी स्त्री के साथ जिसकी परछाई तक से हमें बचकर रहना पड़ता है। इसके साथ खड़ी होकर तुम सभी भ्रष्ट हो चुकी हो। नहीं ब्राह्मण देवता, मैं तो इन लोगों से दूर खड़ी हूँ। चुप! मुझे सिखाती हो? तुमसे बात करना अपने पुण्य का त्याग करना है। चलो भागो, भागो यहाँ से। ऐसे लोगों से बात करना हम ब्रह्म ऋषियों के लिए अपमान है देवी, और ये हमें स्वीकार नहीं। चाहिए गंगा जल से पवित्र होइए, फिर अपना कदम आश्रम में रखिएगा। चाहिए चले हैं कृष्ण का दर्शन करने। पता नहीं क्या है कृष्ण में। कितनी बार समझाना पड़ेगा आप लोगों को? भगवान को अवतार लेने के लिए क्या गोकुल ही मिलेगा? और क्या भगवान माखन चुराएगा, गोपियों की मटकी तोड़ेगा? क्या यही काम रह गए हैं भगवान के पास? और तुम्ही ने तो कहा था विशाखा कि ये सब कृष्ण लीला है। एक बात ध्यान से सुनो, भगवान ऐसी लीला नहीं करते। हम सब स्वर्ग प्राप्ति के विषय में विचार कर रहे हैं और तुम सब हमें नरक में भेजने के कृत्य में लगी हो। वहाँ कहाँ जा रही हो? घर। घर? ऐसी भ्रष्ट अवस्था में? अभी अभी उस काली मैना के साथ खड़ी होकर बातें की है कि नहीं? उसकी परछाई ने तुम्हें छुआ नहीं होगा? जाओ पहले स्नान करो, पवित्र होकर ही अपना पग घर में रखना, और फिर कभी उस काली मैना के साथ तुम्हें देखा तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। पूरा आश्रम ही भ्रष्ट कर दिया है तुम सबने। अब हमें भी तो स्नान करना पड़ेगा। चलिए। हम भगवान के दर्शन के लिए तीर्थ यात्रा पर गए थे। वहां पर हम महर्षि शांडिल्य से मिले। उन्होंने आपको प्रसाद देने के लिए कहा है। आपने हम पर कृपा की ऋषिवर। कहते हैं प्रखर तपस्या हो तो परमेश्वर स्वयं आते हैं दर्शन देने। हमारी तपस्या इतनी प्रखर कहां कि साक्षात परमेश्वर हमें दर्शन देने चले आए। महर्षि शांडिल्य ऋषि ने हमें आपके पास क्यों भेजा, उसका ज्ञान अब हमें हुआ है। आपको तीर्थ यात्रा पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं। नंदराय जी, आपका घर, आपका गोकुल अब तीर्थ क्षेत्र बन गया है। यहां स्वयं परमेश्वर का वास है।
कृष्णा, प्रणाम करो। प्रणाम ऋषिवर। हमारी तीर्थ यात्रा सफल हो गई। भगवान सदैव अपने भक्तों का गौरव करते हैं। ऐसा ज्ञानी और गुरु क्यों कहते हैं, उसका साक्षात्कार आज हुआ है। कन्हैया। हाँ भैया, तुमने सुना ना ऋषियों ने क्या कहा? कभी कभी परमेश्वर स्वयं अपने भक्त को दर्शन देने उसके द्वार पर जाते हैं। भैया, मैं समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाहते हैं, तो फिर क्या सोचा है? ब्राह्मण पत्नियों को कब दर्शन होंगे? आपकी आज्ञा का पालन होगा दाऊ। अच्छा। आओ कंस, एक योद्धा की हार या जीत का पता उसके चेहरे पर फैले हुए रेखाओं से चल जाता है, और तुम्हारे चेहरे को देखने से प्रतीत होता है कि तुम एक हारे हुए योद्धा हो। वैसे भी अब कितने दिन बचे हैं? मैं अपने बारे में बात कर रहा हूं। मैंने तुमसे कहा था ना, जिस दिन कृष्ण तुम्हारा वध करेगा, उस दिन मैं इस कारागृह से बाहर कदम रखूंगा। मैं उस बारे में बात कर रहा हूं। कितने वर्ष बचे हैं? 5 या 6? वसुदेव, तुम मेरा उपहास उड़ा रहे। चाणोर, महाराज, इस वसुदेव को अखाड़े में लेकर आओ। अखाड़े में? चलिए वसुदेव जी, आइए। वसुदेव, यदि आज तुमने इस मल्ल योद्धा को पछाड़ दिया, तो हम तुम्हें वचन देते हैं कि कृष्ण से शत्रुता समाप्त कर देंगे, सदा सदा के लिए। और पर्वताकार तुम, यदि आज वसुदेव ने तुम पर विजय प्राप्त कर ली, तो हम तुम्हें तुम्हारे जीवन से मुक्ति दे देंगे, सदा सदा के लिए। चाणोर, आज्ञा मथुरा नरेश। मल्ल युद्ध आरंभ किया जाए। मल्ल युद्ध आरंभ करो।
कर रहे हैं आप? रोकिए उस योद्धा को, नहीं तो वसुदेव जी के प्राण ले लेगा महाराज। वसुदेव जी उठिए, उठिए वसुदेव जी। कैश नहीं। मैं चाहता था कि कृष्ण से अपनी शत्रुता समाप्त कर दूं, परंतु कदाचित वसुदेव नहीं चाहते कि हम कृष्ण से अपनी शत्रुता समाप्त करें। इसीलिए हम अपनी बहनोई की इच्छा का आदर करते हुए अपने बहनोई वसुदेव को ये वचन देते हैं, हम कृष्ण का वध अवश्य करेंगे। हम कृष्ण का वध अवश्य करेंगे। चलो ले जाओ इसे और कारागार में डाल दो। महाराज कंस, तुम कायर हो, कायर, डरपोक हो तुम। बहुत अच्छा होगा सभी के लिए कि तुम जैसा मानव कभी अमर ना हो। यदि तुम अमर हो गए तो इस जगत में केवल कायर ही कायर होंगे। मैं तुम्हें मार सकता था कंस, किंतु मैं विधि के विधान में अड़चन नहीं बनना चाहता। इसलिए खंजर तुम्हारी गर्दन में नहीं, तुम्हारी गर्दन के पास देखा है मैंने। तुम्हारी मृत्यु कृष्ण है और कृष्ण के हाथों में तुम्हारी मृत्यु आएगी कंस। ले जाओ इसे कारागार में डाल दो। आप यज्ञ क्यों करते हैं? स्वर्ग की प्राप्ति के लिए। क्या स्वर्ग पाने के लिए क्या भगवान की कृपा और उनके आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं है? भगवान की कृपा के बिना तो कुछ भी प्राप्त नहीं होता। हमारे द्वार पर तो स्वयं भगवान आए थे, परंतु आपने ना स्वयं दर्शन किए और ना हमें दर्शन करने दिए। ना उनकी पूजा की, ना आदर तिलक करने दिया। तुम कृष्ण की बात कर रही हो? कृष्ण कृष्ण कितनी बार कहा है कि कृष्ण भगवान नहीं है। कृष्ण भगवान है। आप जो दूसरों से कहते हैं, मैं वही बात दोहराती हूँ। अपने चर्म चक्षुओं से नहीं, अपने अंतर चक्षुओं से देखिए, आपको भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होंगे। तुम लोगों को समझाना अपना सिर खपाना है। यदि भगवान को पाना इतना सहज होता विशाखा, तो सारा संसार जन्म जन्मांतर के चक्र से बच जाता। तुम्हारे स्त्री हट को शत शत प्रणाम। भूल जाओ अपने पतियों को और करती रहो दिन रात पूजा उस नंद के बेटे कृष्ण की। हमारी श्रद्धा, हमारी भक्ति, हमारा विश्वास कहता है कि आप साक्षात भगवान हैं। हम आपकी शरण में हैं। तन से मन से हमने अपने आप को आपको समर्पित कर दिया है। यदि आपको हमारी भक्ति पर, हमारी श्रद्धा पर विश्वास है तो हमें अपना साक्षात्कार कराइए। हमें दर्शन दीजिए भगवान। हमें दर्शन देकर अनुग्रहित कीजिए। हम पर कृपा कीजिए भगवान। कृपा कीजिए भगवान, कृपा कीजिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, हरे हरे।
कृष्ण